बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर इंग्लिश का गेस्ट पेपर आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इस गेस्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद हम सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किन पॉइंट से पूछे जाते हैं, और रिपोर्ट हमने डिस्कस करने हैं, मल्टीपल रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट ऐसे डिस्कस करेंगे और हमने नावल डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की और कौन सी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मल्टीपल रिपोर्ट क्या होती हैं, उसको भी, और रिपोर्ट का हमने पैटर्न भी डिस्कस करना है। अब सबसे जो पहली आपने रिपोर्ट करनी है कि इशू ऑफ लोड शेडिंग इन आवर एरिया। उसके बाद आपके पास जो फ्लोर क्राइसिस हैं इन योर सिटी, इसके बारे में पूछी जा सकती है। उसके बाद करप्शन के बारे में पूछी जा सकती है, और ये आपको इम्पोर्टेंट ऐसे के तौर पे भी आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये जो आपके ग्रोइंग रेट प्राइस हैं और जिसको नॉन है इन्फ्लेशन कहते हैं, इसके बारे में आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन के बारे में आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, फूड क्राइसिस के बारे में, और उसके बाद स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में आपने रिपोर्ट लिखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है जो आपके पास स्पोर्ट सिस्टम है, और उसके बाद कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, इसका जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके बारे में आपने रिपोर्ट लिखनी है। बात करते हैं मल्टीपल रिपोर्ट की। स्टूडेंट, आपने मल्टीपल रिपोर्ट का भी यूज करना है। अब हमने अपने से इम्पोर्टेंट रिपोर्ट डिस्कस की, इन रिपोर्ट को आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। फर्ज करें स्टूडेंट, आपको एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर आपने मल्टीपल रिपोर्ट लिखनी है। उसका पैटर्न ये है कि आपको जो भी रिपोर्ट आती है, हमने कुछ ब्लैंक्स दी हैं, उन ब्लैंक्स के अंदर आपने उस रिपोर्ट का नाम लिखने के बाद बाकी सारी रिपोर्ट हेजिटिव लिखनी है। अब रिपोर्ट का मेथड क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। उसके बाद टू लिखने के बाद आपने कामा लिखना है। कामा लिखने के बाद उसके बाद आपने दी एडिटर लिखना है, जिसके नाम लिख रहे हैं। अगर टू है, उसके बाद एडिटर के नाम लिख रहे हैं या डायरेक्टर के नाम, जिसके नाम भी पूछी जाएगी। उसके बाद आपने कामा लिखना है। डॉन न्यूज़ है या आपको दी फूड अथॉरिटी है, जिसके बारे में भी लिखी जाएगी। फर्ज करें पंजाब फूड अथॉरिटी, उसके बाद आपने CTABC, ये जो आपने डॉन न्यूज़ लिखा है, उसके बाद कामा, उसके बाद आपने अथॉरिटी के बाद कामा, उसके बाद CTABC तरह लिखना है। अब स्टूडेंट उसके बाद फ्राम, फ्राम का मतलब ये है कि आपने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के नाम लिखनी है, जिसके नाम भी लिख रहे हैं। फ्राम लिखा, ये जो मैंने ब्लैंक्स दी है, इस ब्लैंक्स के अंदर जिसके बारे में पूछा जाएगा वो आपने लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट आपने लिखना इशू ऑफ, जो भी इशू है वो आपने इस ब्लैंक्स के अंदर लिखना है। ये इस तरह लिखेंगे, इशू ऑफ या रिपोर्ट अबाउट दी इन्फ्लेशन ऑफ डेली कंज्यूमर एटम, जिसके बारे में पूछी जाएगी, या जो भी आपका इशू ऑफ जो भी सोसाइटी के अंदर है। अब जो रिपोर्ट है वो आपके 4 पार्ट्स पे होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, और उसके बाद आपकी रिपोर्ट दी रिपोर्ट लिखी जाती है। इसी तरह आपने टॉपिक देने हैं नाम, उसके बाद आपकी सजेशन दी जाती हैं, और लास्ट पे कंक्लूजन दी जाती है। अब स्टूडेंट, अगर आपको मल्टीपल रिपोर्ट यूज़ करनी है तो आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद ये लाइनें आपने हेजिटिव लिखनी है। ये जो भी रिपोर्ट आपकी होगी, उस रिपोर्ट इस ब्लैंक्स के अंदर आपने उस रिपोर्ट का नाम लिखना है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो रिपोर्ट का है। अब जो भी रिपोर्ट होगी, इस ब्लैंक्स के अंदर आपने वो रिपोर्ट लिखनी है, और बाकी सारा आपने एडिटिव लिखना है। जहाँ पे भी आपको ये ब्लैंक नज़र आ रही है, इस ब्लैंक के अंदर आपने उस रिपोर्ट का नाम देना है जिस टॉपिक पे आपने रिपोर्ट लिखनी है।
उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखने हैं। तो कंक्लूजन के लिए आपने स्टूडेंट ये जो लाइन लिखनी है और लास्ट पे आपने इस ब्लैंक्स के अंदर उस रिपोर्ट का नाम लिखना है। उसके बाद रिपोर्ट के बारे में आपने सजेशन देनी है और सजेशन आपके पास कुछ गिवन है, इस तरह की आपको सजेशन आपने देनी है। और इन सजेशन में जहाँ पे आपको ब्लैंक्स नज़र आएगी, इस ब्लैंक्स के अंदर आपने रिपोर्ट लिखना है और लास्ट पे आपने अपने सिग्नेचर लिखने के बाद यहाँ पे XYZ लिखना है और अपना नाम नहीं लिखोगे। ये था रिपोर्ट का क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो आपका कंप्रीहेंशन एंड समरी राइटिंग इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए सबसे जो पहला आपने चैप्टर करना है वो लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओथ अट्रैक्शन इन पाकिस्तान, और उसके बाद जनरल इनइक्वालिटी एंड इज एम्प्लीकेशन, उसके बाद ट्रक आर्ट्स और हबल्स के बारे में आपने ये चैप्टर करने हैं कंप्रीहेंशन के लिए और समरी राइटिंग के लिए। उसके बाद जो स्टैंजा बेस क्वेश्चन हैं, तो इनके लिए आपने जो पॉइम्स हैं, ये आपको कुछ पॉइंट गिवन हैं। ऑल वर्ड ऑफ द स्टेज, आपने ये इतनी आपको ये रिपोर्ट नज़र आ रही है, ऑल वर्ड ऑफ स्टेज, वंस अपॉन अ टाइम, इफ, ये आप स्टैंजा बेस क्वेश्चन के लिए आप स्टूडेंट आपको दो ऐसे दिए जाएंगे। इन दो ऐसे में से आपने एक ऐसे लिखना है। यहाँ पे हम आपको मल्टीपल ऐसे के लिए अब ऐसे कुछ हमने दिए गए हैं, इन ऐसे को आपने अच्छे से करना है। अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन के बारे में आपको ऐसे पूछा जा सकता है। फूड क्राइसिस के बारे में पूछा जा सकता है। माय फ्यूचर कैरियर, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल प्रोग्रेस, उसके बाद प्लेयर ऑफ कॉलेज या हैबिट ऑफ रीडिंग, ये आपको बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है। दोनों आपने करने हैं। जो आपकी प्लेयर ऑफ कॉलेज, लाइफ, हैबिट ऑफ रीडिंग, माई लास्ट डे एट कॉलेज, उसके बाद आपने एनर्जी क्राइसिस के बारे में, सोशल इवल इन पाकिस्तान, इसके बारे में पूछा जा सकता है। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी या वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद ड्रग एडिक्शन के बारे में पूछा जाता है और ये वार के बारे में पूछा जा सकता है। रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ, इन दोनों में से भी एक पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट ये आपने ऐसे प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मल्टीपल ऐसे। अब हमने 100 टॉपिक लिए हैं और उसके साथ एक आपको मल्टीपल ऐसे दिया है, और इन 100 ऐसे में से ये जो मेंशन है, इन 100 ऐसे में से आपको कोई भी ऐसे आता है, आपको एक ब्लैंक्स दी गई होगी, उस ब्लैंक्स में अंदर इन 100 ऐसे में से जो भी ऐसे आता है उस ऐसे का नाम लिख के बाकी आपने सारा हैजेटिव लिखना है। अब 100 ऐसे हैं, इन स्टूडेंट ये सारे आपने टॉपिक देखने हैं। ये जितने आपके पास टॉपिक आ रहे हैं, ये 100 जितने टॉपिक हैं, इनको आपने टॉपिक को नोट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे आपने मनशियात है और ये आपके मायूसी है, ठीक है। इन तमाम ऐसे को आपने नोट करना है। इन ऐसे में से कोई भी आपको ऐसे आता है तो हमने एक मल्टीपल ऐसे तैयार किया है, उस ऐसे का आपने नाम लिखना है। ये तमाम ऐसे जितने भी हैं, अब आप पेज पे नोट लिखें। इनके लिए हमने एक ही ऐसे तैयारी किया है, एक ही ऐसे प्रिपेयर किया है, उस ऐसे को लिखेंगे और लिखने के बाद आपके 100 ऐसे प्रिपेयर हो जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे आती है मल्टीपल ऐसे की। अब हमने जो 100 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई भी आपको ऐसे आता है तो ये हमने दी है ब्लैंक। इस ब्लैंक के अंदर इस ऐसे का नाम लिखना है। जहाँ भी आपको ब्लैंक नजर आएंगी वहाँ पे इस ऐसे का नाम लिखना है। बाकी हैजेटिव आपने इस पूरे पैराग्राफ में, फर्ज करें करप्शन के बारे में आता है तो यहाँ जो ब्लैंक दी है इसमें आपने करप्शन लिखना है। बाकी सारा पैराग्राफ हैजेटिव लिखना है या एनर्जी क्राइसिस, जो भी टॉपिक ऊपर से दिए हैं। फर्ज करें मैं टॉपिक लेता हूँ, ये आप टॉपिक इनमें से कोई भी, यहाँ पे इतने सारे टॉपिक हैं, नॉइज पोल्यूशन का ले लेते हैं। आप फर्ज करें नॉइज पोल्यूशन का इन टॉपिक्स में आता है
तो ये जो आपको ब्लैंक्स दी है, इन टॉपिक्स में जो भी आता है इस फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर नॉइज पोल्यूशन लिखेंगे, बाकी हैज इट और ये सारा लिखना है। और ये आपका अजीज आप नॉइज पोल्यूशन लिख देंगे, ये नेगेटिव टॉपिक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस ब्लैंक के अंदर जो भी आपको ऐसे पूछा जाएगा, इस ब्लैंक के अंदर उस ऐसे का आपने नाम लिखना है और बाकी आपने सारा जो ऐसे है, और ये आपको जहाँ भी आपको ब्लैंक नज़र आती है उस ब्लैंक से अंदर इन टॉपिक्स में से कोई भी आपको ऐसे आता है तो उस ऐसे का नाम लिखने के बाद आपने हैजिटिव लिख देना है। एमसीक्यूज और एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव, इसके लिए कौन से आपने टॉपिक लिखने हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको टॉपिक नज़र आ रहे हैं ये तमाम टॉपिक हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ट्रांसलेशन डिवाइसेस हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस हैं, प्रोनाउन हैं, एडवर्ब हैं, वर्ब हैं, कंडीशनल फ्रेज हैं, क्लॉज हैं। ये तमाम जो टॉपिक हैं ये आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपरेशन करनी है। अब हमने ये आपके साथ डिस्कस किया इंग्लिश का कंप्लीट गेस्ट पेपर। आप स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम इंशाल्लाह हम तमाम गेस्ट पेपर इस चैनल पे अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह हमारे जो गैस की रेशो होती है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% होती है। और उम्मीद है कि हमारा जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। किसी भी किस्म का इशू है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।